नमस्कार एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। पिछले कई हफ्तों से देश के कई शहर बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं और ये सिलसिला प्रकृति की हर नई मार के साथ जारी है। हम आपको आज दिखा रहे हैं देश समेत पड़ोसी देश का भी हाल। पाकिस्तान में त्राही त्राही मची हुई है। 2 महीने से डूब रहा है पाकिस्तान, जिससे 3 करोड़ बेघर हो गए हैं और हजारों की जान भी चली गई है। फिलहाल बात देश की, जहां पर गंगा यमुना नदियों ने कहर बरपाया हुआ है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव, शहर के शहर डूब रहे हैं। लोग या तो घरों में कैद हैं या फिर घर छोड़कर भागने को मजबूर। देश में नदियों ने ले लिया है रौद्र रूप। गंगा और यमुना में जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों समेत यूपी के कई शहरों में घरों तक पानी घुस आया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और अब जबरदस्त तबाही मचाने लगी हैं। बाढ़ ने मचाई ऐसी तबाही कि कानपुर बांदा मार्ग पर पानी भरने से ट्रैफिक बंद हुआ। 2 दर्जन गांवों में घुसा पानी। लगातार जलस्तर बढ़ने से पिछला रिकॉर्ड टूटने के कगार पर। वाराणसी में गंगा और उसकी सहायक वरुणा उफान पर हैं, जिससे तटवर्ती इलाकों में स्थिति गंभीर है। वाराणसी में गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा का रौद्र रूप जारी है और जलस्तर में लगातार बढ़ाव होने के कारण चंदौली में बाढ़ आ गई है। और आसमानी आफत कैसे लोगों पर टूट रही है, उसका मंजर इस नाव से देखिए। यूपी के जालौन में रिहायशी इलाकों में घरों के बीच से होते हुई इस नाव पर राहत बचाव दल के लोग सवार हैं और घरों में कैद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। यहां यमुना नदी ने प्रकोप मचाया और अब जलस्तर घटने के बावजूद अभी भी तटवर्ती इलाके के 57 से अधिक गाँव पानी से प्रभावित हैं। लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए दिख रहे हैं। इसी नाव के सहारे ही जिलाधिकारी ने भी इलाके का निरीक्षण किया। 1400 घरों के अंदर घुस चुका है बाढ़ का पानी। हर गांव में खाने पीने के लिए सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में संभाल रखा है मोर्चा। लोगों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित ठिकानों पर। और ये यूपी के चंदौली में गंगा का रौद्र रूप। नदी में लगातार बढ़ाव होने के कारण चंदौली में बाढ़ आ गई है। चंदौली के सकलडीहा तहसील के कैली, कुरहना, तड़िया, छोटू सराय गाँव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। इसी के साथ मुगल सराय, चहनिया, गाजीपुर जाने वाली रोड पर पानी भर गया है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क से आ जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को सावधान कर दिया है और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाढ़ तो जिस रफ्तार से बढ़ रही गंगा इतनी तूफान पर है कि ग्रामीणों में एक भयभीत बना हुआ है, जबकि ग्रामीणों के आसपास के हमें लगता है कैली, कुराना, टड़िया, छोटू सराय के कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है और डूबी हुई है, नुकसान के कगार पर है। जी, बाढ़ का पानी काफ़ी बढ़ाव पे है। सड़क के पार से गुजर रहा है। रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं लोगों को आने जाने में और मवेशियों के लिए, और फसल भी नुकसान हो चुकी है। सारा नुकसान तो हो चुका है और घरों तक भी पानी पहुँच चुका है। पानी में जानवर भी हैं जो घरों में घुसने का डर बना रहता है और सारी दिक्कतें रात जागने में भी बीत रही है। हालात बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे खेत डूब गए हैं हमारे और हमारे घरों तक पानी जा रहा है। तो इधर आसपास में कम से कम 6-7 गांव डूब रहे हैं। और ये है वाराणसी के घाटों का नजारा। सबसे ताजा तस्वीरों में देखिए, वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका अब खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गई है। गंगा के सभी 84 घाट और सीढ़ियां पानी में समा गए हैं।
खिड़किया घाट पर टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को घाट पर आने नहीं दिया जा रहा। घाट पर चेतावनी के पोस्टर लगाए गए हैं। गंगा अब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और नदी में आई बाढ़ के चलते गंगा रौद्र रूप ले चुकी है। गंगा खतरे के निशान 71.26 मीटर को पार कर 71.77 मीटर यानी काफी ऊपर आ चुकी है। यह स्थिति है कि बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम लोग यहाँ गेट पे, इसलिए सबको, आम आदमी जो यहाँ के हैं सब लोग, इन लोग को हम लोग मना कर दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने दें, अलाउ नहीं है। इसके बावजूद भी लोग हम लोग से बहस कर रहे हैं, हम लोग को अंदर जाना है, हम लोग को अंदर जाना है। हाँ, घाट पे पोस्टर लग गया है, बैनर लग गया है कि नमो घाट पर जलस्तर बढ़ने के कारण कृपया सावधानी से आप लोग रहें, बचें। इसलिए हम लोग रोक रहे हैं कि पानी में जा रहे हैं। अब गुंबज बना है, गुंबज भी डूब गया, उसके ऊपर से कूद रहे हैं, फिसल जा रहे हैं, चोट आ जा रही है। अभी तो एक लड़का था वहाँ पे गया, पैर फिसल गया, गिर गया, चोट लग गया। यूपी से बिहार तक गंगा का तांडव जारी है। बेगूसराय के कई इलाकों में अब गंगा का पानी आबादी वाले इलाकों में घुस चुका है। आलम यह है कि सादीपुर में मध्य विद्यालय के पास तकरीबन 5 फीट पानी जमा होने से स्कूल परिसर में भी और भवन में भी पानी जमा हो गया है। वहीं कई जगहों पर दियारा क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कि अनुमंडल मुख्यालय से दियारा वासियों का संपर्क भी टूटने लगा है। कई जगहों पर सड़कों में कटाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार पानी की वजह से सड़कें टूट रही हैं। फसलों का खास नुकसान हुआ है और मवेशियों के लिए लगाया गया चारा गंगा में विलीन हो चुका है। अब पशुपालकों के सामने पशु चारे की समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ के हालात में नाव ही एकमात्र साधन है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन लोगों की शिकायत है कि प्रशासन नाव तक की व्यवस्था नहीं कर रहा। गरीब आदमी कैसे रहते हैं, फसल में भी कुछ आभाइये नहीं है, सगर तो डूब रहा है बहुत बड़ा। अब तो सब जमीन भी डूबिए गया, फसल भी डूबिए गया, तब बचा है क्या? ये तो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। लगता है कि आज रास्ता बाजार का बाधित हो जाएगा। बाढ़ में दिक्कत में रहते हैं कि कैसे नाव की व्यवस्था नहीं होता है। बाढ़ आ जाता है तो छत पर किसी तरह रहते हैं, काम करते हैं। जैसे कि कैसे बहुत दिक्कत से मान लीजिए नाव की व्यवस्था नहीं होता है तो किसी तरह मान लीजिए कभी नाव आता है, घर में पानी आता है तो कभी छत पर रहते हैं, कभी सीढ़ी पर जीवन यापन करते हैं। फसल की क्षति होती है, सहिया होता है लेकिन कामयाब नहीं होता है। बोरा में बल्लू कस के जब सेंक दिया जाता है और फिर कटाव में बह जाता है, कोई काम नहीं करता है। कटाव करते करते घर के नजदीक आ चुका है। अगर गंगा का स्तर बढ़ना जारी रहा तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में यमुना में बाढ़ आने से लगभग 40 गांव प्रभावित हो गए हैं। यमुना इन दिनों खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का पानी गांव वालों के घरों में घुसने लगा है, जिसके चलते लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से कुछ गांवों का संपर्क भी टूट गया है। नतीजतन आवागमन भी ठप हो गया है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव वालों की माने तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। डीएम और एएसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ चौकी बनाकर ग्रामीणों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राजस्थान के भरतपुर बांध से 3 दिन पहले 25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यमुना में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसका असर कौशाम्बी में भी देखने को मिल रहा है। यमुना का जल स्तर 84.7 मीटर सामान्य से 84.73 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज तो खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर यानी 87.7 मीटर ऊपर बह रही है। गांव वालों का आरोप है कि जिले के अफसर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करने तो आते हैं, लेकिन खाना पूर्ति करने के बाद चले जाते हैं। तो अब तक हमारे जनपद में कुल मिला के तकरीबन 40 से 45 गांव प्रभावित हुए हैं, परंतु अधिकांश गांवों में जो फसल है वो डूबे हैं और जो आबादी क्षेत्र है वो अभी प्रभावित नहीं है। जितने भी लोग हैं सबको ही दिक्कत होती है। कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको आने जाने में दिक्कत, और हर आदमी को नाव के सहारे ही जाना, जान जोखिम में डाल के आदमी नाव के सहारे जाता है। और ये पुल की मांग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। कोई प्रशासन का कोई अधिकारी ना कोई सुनने के लिए तैयार।
तो आपने देखा कि बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरीके से बुरा हाल मचा हुआ है देश के कई हिस्सों में। हालांकि बात अगर हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करें तो सैलाब का सितम इस कदर है कि करोड़ों बेघर हो गए हैं। लाखों लोग राहत शिविरों में हैं और घरों पुलों समेत सड़कें इस बाढ़ में बह रही हैं। 2 महीने से प्रकृति ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है। पाकिस्तान में बरसात ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और 1.5 लाख घरों को तबाह करके 3 करोड़ों को बेघर कर छोड़ दिया है। पाकिस्तान में सैलाब का सितम। जून से ही होने वाली भारी बारिश के बाद अब तक 1033 की मौत और पिछले 24 घंटों में 119 ने जान गंवाई। हम इधर पहुंच गए, आपने बचाने के लिए हम इधर आ गए। बच्चे कुछ घर में है अभी फिलहाल, कोठे के छत पे है। 9.5 लाख घर बाढ़ में तबाह। ये सामान ले आ रहे हैं, हम खुद घर उधर पानी में डूब गए हैं। कोई सामान के कैसे तरीके से आएगा? सामान तो हम खुद देखो कैसे क्या हालत में ले आ रहे हैं। मरने वालों में 456 पुरुष, 207 महिलाएं और 338 मासूम बच्चे हैं। जनता लगा रही है पाक पीएम से गुहार, हमें बचा लो सरकार। इंसान भी बदहाल, जानवर भी बेहाल। पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों से ही बाढ़ बारिश ने मुल्क के बाशिंदों को बेहाल कर रखा है और अब तक तो हजारों जानें चली गई हैं, करोड़ों बेघर हो गए हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 4 तस्वीरें और ये बता रही हैं पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही की क्रोनोलॉजी। जून के महीने से ही भारी बारिश ने पाकिस्तान में जगह जगह अपनी पैठ बनानी शुरू की और देखते देखते शहर के शहर डूबने लगे। यहाँ पे हमारा 6 बंदे हैं, हमारा अपना सारा परिवार अपना था। ये घर से बेघर हो गया, नीचे झुग्गी था, ऊपर दीवार था, सारा हमारा दब के मर गया। निकालने के लिए भी हम बेबस थे। 6 फुट पानी था। सारी रात हमने जाकर गुजारी, सारी रात पानी निकाला, कोई मददगार कोई नहीं है, कोई अकेले हम लोग ने, बच्चों ने, हमने। सैलाब के सितम के बीच सैकड़ों हजारों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। अकेले बलूचिस्तान के क्वेटा में ही 200 लोग बाढ़ में फंस गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन तक खाने के पैकेट और पीने का पानी पहुंचाने की जुगत में लगी रही राहत बचाव टीमें। इस इलाके में आए फ्लैश फ्लड के चलते कई सड़कें तबाह हो गईं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों समेत पर्यटक भी इधर उधर अटक गए। बचाव दलों ने भारी मशीनों से सड़कों की मरम्मत की और 200 लोगों को सुरक्षित निकाला। और पाकिस्तान के कई इलाकों से तो तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि देखने वालों की रूह कांप गई।
पाकिस्तान घाटी में खड़ी इमारत उस जगह बनाई गई थी जहां बरसों से नदी का बहाव नहीं पहुंचा था, लेकिन बाढ़ की प्रचंड रफ्तार ऐसी आई कि विशाल इमारत देखते देखते पानी में समा गई। स्वात घाटी के कलाम शहर में इस होटल का हाल देखिए। फ्लैश फ्लड आने से ये होटल स्वात के सैलाब से घिर गया। लोगों ने इस घटना के वीडियो बनाने शुरू कर दिए और देखते देखते ये होटल सैलाब में समा गया। स्वात घाटी में भारी बारिश से बाढ़ आई तो पीओके के काराकोरम हाईवे पर पहाड़ खिसक रहे हैं। हाईवे के नीचे से जमीन खिसकी और सड़क पर खड़ी बस देखते देखते खाई में समा गई। और बलूचिस्तान की ये ताज़ा तस्वीरें देखिए। डेरा अल्लायर में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और अपने मवेशी जानवर समेत किसी तरह सामान लेकर सैलाब में डूबते हुए पलायन करने को मजबूर हो गए। ये सामान ले आ रहे हैं, हम खुद घर उधर पानी में डूब गए हैं। कोई सामान के कैसे तरीके से आएगा? सामान तो हम खुद देखो कैसे क्या हालत में ले आ रहे हैं। ये कोई हुकूमत का आदमी भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और अब बलूचिस्तान के क्वेटा की ये तस्वीरें भी देखिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। नदी के प्रचंड सैलाब के बीच से गुजरने को मजबूर है लोग। जहां तहां लोग घरों में फंसे हैं। नौशेरा में छतों पर लोग अटके दिख रहे हैं। मस्जिदें तक जलमग्न हो गई हैं। घर डूब रहे हैं और लोगों को निकालने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। सैलाब आ गई है, हम इधर पहुंच गए। आपने बचाने के लिए हम इधर आ गए। ये हम न हल में वेशा बाहर निकाले, बच्चे कुछ घर में है अभी फिलहाल, कोठे के छत पे है। उनका भी इधर है, तंबू शंबू लगा दे तो फिर उनको भी इधर ले आते बस। जानकारी के मुताबिक करीब 6,500 पाकिस्तानी दल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और 40,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब जरा एक परिवार का हाल देखिए। ये दोनों भाई बाढ़ की बर्बादी के बाद अपने घर का हाल लेने पहुंचे हैं। ढूंढ रहे हैं अपनी कमाई के अंश। आगे मजदूरी करे करे एतिरे थी ठाहियोसीं। अच्छी ॾाढी थी वई आहे, असांजी सॼो मज़दूरी सां इहो गुज़ारियोसीं। हाणे त मज़दूरी बि न रही आहे, जॾहिं काॾों पाणी इहो वटि बाजा लॻो पियो आहे। हाणे त करण जहिड़ा बि न आहियूं असां। बसि अलाह ॾींदो, DC के ॾींदासीं दरख़्वास्त, जेको मदद करे न करे उनजी मर्ज़ी आहे। याद की नहीं आती, बड़ी मेहनत से बनाया सर, बड़ी तकलीफ से बनाया, मेहनत मजदूरी करके बनाया है। अपने दिन रात मेहनत करके, अपनी नींदें उड़ा के काम करके हमने घर बनाया सर। अभी तक कर्जा भी नहीं उतारा है, कर्जा लिया है। मासूम बच्चे बाढ़ का शिकार हो रहे हैं और बेजुबान जानवर अपनी जान गंवा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शनिवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत दल के साथ नजर आए। हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान ड्रॉप करते दिखे। उन्होंने राहत शिविरों में लोगों का हाल भी जाना। शनिवार को ही अपने सिंध दौरे के दौरान पाकिस्तानी PM ने ये भी ऐलान किया कि सरकार ने 38 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी कुल 1,372 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए आवंटित किए हैं। साथ ही हर बाढ़ पीड़ित परिवार को मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए 25,000 रुपए कैश भी दिए जाएंगे। यहाँ तक अभी कोई गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया हुआ है। हमारे बच्चे जो है रास्ते में पड़े हुए हैं। इस वक्त ऐसे समझो मुफलसी की हालत है। बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, ना तंबू है, ना राशन है, ना कुछ भी है। कच्ची कोठी और रुपया भी नहीं है जो कोई दवा दारू कराऊं, कोई मनी खाऊं बा यू फुटले न छोड़ले वाले न बा। This is a humanitarian disaster of epic proportions. Thousands are without shelter, many are without food. इस आपदा को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि इस बार बाढ़ बारिश से होने वाली तबाही साल 2010 से भी ज्यादा होने की आशंका है, जब 1700 लोगों की बाढ़ में जान गई थी। ये त्रासदी जलवायु परिवर्तन का भयानक नतीजा है।
और एक्सपर्ट भी इस बात से इनकार नहीं करते कि प्रकृति से खिलवाड़ ही हमें प्रकृति के आगे बौना बनाकर खड़ा कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बदलाव देखा जा रहा है। जहाँ की इस साल अमेरिका और यूरोप में हीट वेव्स और चाइना में हीट वेव देखा जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लगभग 784% अधिक बारिश हुई है, जबकि बलूचिस्तान में 500% ज़्यादा बारिश हुई है। अभी कुछ साल पहले तक क्लाइमेट चेंज को एक अफवाह या एक बकवास समझा जा रहा था, लेकिन क्लाइमेट चेंज सच में एक गंभीर है। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया समेत अब पाकिस्तान भी नतीजे भुगत रहा है, जिसमें मानव निर्मित कारणों का बड़ा हाथ है। जब हम कर रहे हैं कुदरत से खिलवाड़, कुदरत कर रही है जोरदार पलटवार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।